सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था पर का नया लव स्टोरी के व्यूवर स्मार्ट में कि यहाँ पर का जब नीचे गिर जाती है तो नेहा उसे संभालने की कोशिश करती है पर वो खुद भी नीचे गिर जाती है और यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से नीचे आ गिरते हैं क्योंकि बर्फ़ से स्लिप हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। ना बरखा को कुछ होश था ना ही नेहा को। वहाँ दूसरी तरफ बरखा का मैनेजर पागलों की तरह अपने बाकी बॉडी गार्ड्स के साथ मिलके हर तरफ बरखा और नेहा को ढूंढ रहा था पर कहीं भी बरखा और नेहा का पता नहीं चल रहा था। यहाँ देखते देखते बहुत वक्त बीत चुका होता है। उनके शूट का टाइम भी जा रहा था। वहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब चिल्लाए जा रहे थे। मैनेजर पेपर मैनेजर बेचारा मरता क्या ही ना करता, उसे सच्चाई बतानी पड़ती है कि हमें खुद नहीं पता बरखा कहाँ है। और यहाँ पे सनसनी खबर फैल जाती है हर तरफ। सब परेशान हो जाते और बरखा को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं पर बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी जिसकी वजह से गाड़ियां भी नहीं चल पा रही थी। रोड पे पूरी बर्फ थी तो यार गाड़ियां कहाँ ही से चलती, हर चीज़ खराब हो चुकी थी। ना गाड़ियां स्टार्ट होने का नाम ले रही थी, ना ही सड़क से बर्फ हटने का नाम ले रही थी, ना ही स्नोफॉल थमने का नाम ले रही थी। वहाँ दूसरी तरफ नेहा को फाइनली हल्का हल्का सा होश आने लगता है। वो जब उठती है तो वो तुरंत अपना सर पकड़ती थी। मेरा सर। और इतना बोल के वो ज़रा अपनी नज़र घुमाती है तो पास में उसे बरखा बेहोश पड़ी मिलती है। नेहा घबरा जाती है। वो तुरंत उठाती है बरखा को और कहती है, बरखा मैम आर यू ओके? बरखा मैम प्लीज़ ओपन योर आइज। बरखा मैम आर यू ओके? यहाँ नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि बरखा आंखें नहीं खो रही थी। बरखा के फेस पे, पूरे बदन पे, हर तरफ बस स्नोफॉल ही स्नोफॉल थी और जिससे बरखा ठंड के मारे कांप भी रही थी। अब नेहा बेचारी खुद भी ठंड के मारे कांपने लगती है और इधर उधर देखने लगती है कि शायद कोई घर या कोई रास्ता जिससे हम निकल सके। पर वहाँ पे दूर दूर तक उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अब नेहा बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता इस हालात में उसे क्या करना चाहिए। पर एक बात तो तय थी, उसे हर हाल में बरखा को वापस लेके जाना है, वो भी सही सलामत। यहाँ पे नेहा फिर से बरखा को उठाने की कोशिश करती है, होश दिलाने की कोशिश करती है पर बरखा बिल्कुल भी होश में नहीं आ रही थी। नेहा बहुत परेशान हो जाती, उसे कुछ रास्ता नहीं दिखता था। वो बरखा को अपनी बाहों में थाम लेती है पर अब बरखा को बाहों में उठा के चलना, वो भी बर्फ के ऊपर से, नॉट पॉसिबल। नेहा दो कदम आगे बढ़ती है कि तुरंत ही गिर जाते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी हाइट से गिरी थी, उसे भी काफ़ी खरोच वगैरह आई थी तो वो नहीं चल पा रही थी। अब यहाँ नेहा फिर से बरखा को उठाने की कोशिश करती है। वो बरखा के हाथों को अपने हाथों में लेती है, कहती है, बरखा बरखा प्लीज़ ओपन योर आइज। बरखा मैम प्लीज़ ओपन योर आइज। आप ठीक तो हो ना यार? ये क्या हो गया भगवान जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे इन्हें बचाना ही होगा पर हाउ, यहाँ से कैसे निकालूं इन्हें और खुद को भी। नेहा बहुत पैनिक करने लगता है क्योंकि इस में क्या करना चाहिए उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली थी नेहा को। अब नेहा बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो एक नज़र बरखा को देखती है और फिर एक नज़र अपनी हालत को देखती है क्योंकि इस टाइम नेहा को भी काफ़ी खरोची वगैरह भी आई हुई थी। वो काफ़ी वीक भी फील कर रही थी और उससे ज़्यादा जो चीज़ उसे बहुत परेशान कर रही थी वो थी ये ठंड। वो ठंड में थरथरा रही थी। वो अपने हाथों को रब करने लगती है जिससे उसे थोड़ा सुकून मिले पर नहीं हो रहा था। उसे अभी भी बहुत ठंड हो रही थी और तभी उसे याद आता है, मेरा मोबाइल कहाँ है? तो वो इधर उधर देखने लगती है, पॉकेट में हाथ डालती है तो फाइनली पॉकेट में मोबाइल था जिसे देख के बरका बहुत खुश हो जाती, सॉरी नेहा बहुत खुश हो जाती। उसे खौफ सी मिलती है पर वो जैसे मोबाइल ऑन करने की कोशिश करती है तो मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। शायद गिरने की वजह से मोबाइल खराब पड़ चुका था या जो भी था वो बस ऑन नहीं हो रहा था। अब यहाँ नेहा और परेशान हो जाती है। वो अपना माथा पकड़ लेती कहती कहाँ फंसा दिया भगवान जी, अब मैं कैसे निकलूँ यहाँ से और बरखा मैम को कैसे निकालूँ यहाँ से? अब तक तो लोगों ने हमें ढूंढना भी चालू कर दिया होगा। भगवान जी प्लीज़ वो हमें ढूंढ ले और यहाँ से निकाल ले क्योंकि मैं तो यहाँ से नहीं निकाल पाऊंगी। नेहा तब बोले बहुत परेशान हो जाती है। वो अपना सर पकड़ लेती है, अपना मोबाइल पॉकेट में डालती है, कहती बरखा बरखा मैम के पास भी तो उनका मोबाइल होगा ना? हाँ हाँ मुझे चेक करना होगा। इतना बोल के वो बरखा के करीब आती है पर चेक करते हुए उसे वहाँ पे कोई मोबाइल नहीं मिलता क्योंकि बरखा ने जब साड़ी पहनी हुई थी तो उसकी कोई पॉकेट्स तो थी ही नहीं कि वो उसमें रखे। अब नेहा फिर से अपना सर पकड़ लेती है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, इन्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकती, इन्हें छोड़ के जा भी नहीं सकती, साथ भी नहीं लेके जा सकती,
करूँ तो करूँ क्या? कहाँ फँस गई? अब मुझे कुछ तो करना होगा, पर क्या? बरखा मैम प्लीज़ आँखें खोलिए ना, मुझे क्यों डरा रही हैं? प्लीज़ बरखा मैम, प्लीज़ ओपन योर आइज़। भगवान जी, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं तो गई कहाँ से? प्लीज़ ओपन योर आइज़। और बरखा आँखें नहीं खो रही थी। नेहा की तो पूरी तरह से बैंड बज गई थी। वो बहुत पैनिक करने लगती है और फिर नेहा को अपनी ट्रेनिंग याद आती है। उसे अपने डैड की एक सीख याद आती है कि हालात जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, घबराना नहीं है। अगर अपने दिमाग को शांत रखोगे तो कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा, क्योंकि रास्ता हमेशा होता है, लेकिन हमारे पैनिक करने की वजह से वो रास्ता आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। अब नेहा अपने डैड की इस बात को याद करती है, फिर वो गहरी सांसें लेते हुए, रिलैक्स, दैट्स ओके, तूने इससे भी ज़्यादा टफ टाइम देखा है, टफ सिचुएशंस देखी है, ये सिचुएशन कुछ भी नहीं है, रिलैक्स, इट्स फाइन, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ओके, जस्ट काम डाउन। नेहा खुद को रिलैक्स फील कराती है और उसके बाद वो गहरी सांस लेते हुए बरखा को एक बार फिर से उठाने की कोशिश करती है, पर इस बार वो अपनी पीठ पे उठाने की कोशिश करती है, पर उसमें भी फेल हो जाती है। वो बरखा को अपनी पीठ पे भी नहीं उठा पाती, जिस पे अब नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था। नेहा थोड़ा-सा दूर जाके चिल्लाने लगी, हेलो हेल्प प्लीज़, क्या कोई है हमारे पास बात सुनने के लिए? प्लीज़ हमें हेल्प चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ समबडी प्लीज़ हेल्प अस। पर कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा था, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब नेहा ज़ोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। वो अपना अपना पेशेंस को ना कहीं खो रही थी, वो पागल हो रही थी। ऐसी सिचुएशन में यार अगर हम भी हों तो इतना ओवर रिएक्ट करना हमारा भी बनता है, क्योंकि हम बहुत डर जाते हैं। और यही हाल नेहा का भी था। एक तो नया देश, नई जगह, ना कोई जान पहचान, ऊपर से ऐसी सिचुएशन, बाप रे बाप। नेहा तो पूरी तरह से पैनिक कर जाते। फिर से वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हुए, इट्स ओके, रिलैक्स, कब तक बर्फबारी होगी? 1 घंटा और हो जाएगी ना, 2 घंटा हो जाएगी, बस इतनी सी बात, अब अभी बंद हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे कोई कोई जगह ढूंढनी होगी जिसमें हम थोड़ी सी गर्म फ़ील कर पाएँ खुद को। ठीक, हाँ, यहाँ पे तो आस-पास कुछ भी नहीं है। नेहा फिर से थोड़ी-सी हिम्मत बाँधती है, वो बरखा को जगाने की कोशिश करती है, पर बरखा नहीं जग रही थी, जिस पे अब नेहा बरखा को अपनी गोद में उठा लेती है और बहुत ही स्लो स्टेप्स ले रहे होते हैं। वो कहते हैं ना बेबी स्टेप्स, हर एक स्टेप काफ़ी फूँक के रखना, धीरे 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 धीरे। नेहा वैसे स्टेप्स ले रही थी क्योंकि वो जानती थी यहाँ पे इतनी बर्फबारी हो चुकी है कि पाँव बहुत स्लिप होंगे, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल के पाँव रख रही थी। और ऊपर से बरखा को भी संभाल रखा था उसने। वो काफ़ी देर तक चलती रहती है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं था। काफ़ी देर चलने के बाद भी उसे हर जगह बस बर्फबारी, पहाड़ दिख रहे थे। अब बरखा को बहुत, सॉरी, नेहा को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बरखा को गोद से नीचे उतारती है, क्योंकि वो चल चल के बरखा को उठा उठा के थक गई थी, और नेहा भी नीचे ही बैठ जाती है। वो अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है कि थोड़ी देर पहले यही ब्यूटी लग रही थी मुझे, और अब इस ब्यूटी से इतनी नफरत हो रही है कि क्या बताऊँ। क्या कोई है यहाँ पे मेरी आवाज़ सुनने वाला? प्लीज़ कोई तो सुन लो प्लीज़। यहाँ पे नेहा फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। अब उसकी शायद चिल्लाने की आवाज़ से कुछ भी कहो, धीरे ही सही, लेकिन बरखा को होश आने लगा था। बरखा हल्का हल्का आंखें खोलती और वो नेहा को पागलों की तरह चिल्लाते हुए देख रही थी, अपने पैर को यूं कस कस के पत्थरों पे मारते हुए देख रही थी। और वो एकदम से उठती हुई थी कि क्या कर रही हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। बरखा मैं आर यू ओके, थैंक गॉड आपने आंखें तो खोली। जिस पे बरखा, तुम पागल हो क्या, इस तरह पाँव को क्यों झटक रही थी, तुम्हें चोट लग जाती। जिस पर नेहावती, चोट लग जाती मुझे, आपको इसकी परवाह है? आर यू सीरियस? यहाँ आसपास नजरें घुमा के देखो, हम कहाँ फंसे हैं, कुछ पता भी है आपको? जिस पे अब बरखा देखने लगती कि थी, वाओ सो ब्यूटीफुल। जिस पे अपने यहाँ जोरों से कहती, वाओ सो ब्यूटीफुल। हाँ, पहाड़ ही पहाड़, बर्फ ही बर्फ, ना आने की जगह, ना जाने की जगह, ना सर छुपाने का कोई ठिकाना। वाओ सो ब्यूटीफुल ना। ऊपर से ठंड में हम कुल्फी जम जाएंगे, वाओ कितना मजा आएगा ना जब हम कुल्फी की तरह यूं जम के बैठेंगे, दांत बजाते हुए, नाइस, वाओ सो ब्यूटीफुल ना। जिस पे बरखा बती, तुम क्या बोल रही हो? नेहा बोलती, मैम अच्छे से देखिए, हम यहाँ फंस चुके हैं और कोई नहीं है हमारी आवाज़ सुनने को, ना
सिर छुपाने की जगह ऊपर से ये बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही। आई एम सो स्टूपिड जो मैं आपकी बातों में आके वहाँ ये बर्फबारी देखने के लिए रुक गई थी। आई एम सो स्टूपिड, मुझे आपकी बात नहीं मानना चाहिए था। जब जब आपकी बात मानना तब तब मैं प्रॉब्लम में, आपकी बात मान के आपको बाहर घुमाने गई तब प्रॉब्लम में पड़ी, अब आपकी बात मान के आपको यहाँ लेके आई बर्फबारी के लिए रुके तब प्रॉब्लम में पड़ी। सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम क्या है, किसी को प्रॉब्लम में देखे ना मैं कूद पड़ती हूँ, जैसे वहाँ पे आपको गिरते हुए देखे ना मैं भी कूद पड़ी थी और मैं भी फंस गई यहाँ पे। क्यों कूदी, वहाँ रहती तो किसी से हेल्प ले सकती थी, पर नहीं, मुझे तो आपको बचाना था ना, मुझे तो सुपर वुमन बनना था, कूद पड़ी आपके लिए। अब लो दोनों फंस गए यहाँ पे, कोई तो सुन लो, मुझे यहाँ से निकालो। नेहा अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो बच्चों की तरह अपने सारे इमोशन साइड कर रही थी, जिसे देख के बरका को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब तक नेहा अपनी मन की बात मन में ही रखती, उसके डर होता जो भी होता वो इतने इजीली अपने इमोशंस शो नहीं करवाती थी, पर अब वो जो फ्रस्ट्रेट हो रही थी, जो सोच रही थी, वो सब कुछ बोल दे रही थी बरखा के आगे, और ये चीज़ बरखा को बहुत अच्छी लग रही थी। बरखा बस नेहा को देख के स्माइल करे जा रही थी। नेहा बोली, बरखा मैम आर यू ओके, आपको सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है कि हम कहाँ फंसे हैं और आप हंस कैसे सकते हो यार ऐसी सिचुएशन में। जिस पे बरखा बोलती, नो आई एम नॉट स्माइलिंग, ओके मैं भला कहाँ हंस रही हूँ। नेहा बोलती, ओह थैंक गॉड अब आप होश में आ चुके हैं, मुझे आपको उठा के तो नहीं चलना पड़ेगा, चलिए। जिस पे बरखा बोलती, जाना कहाँ है। नेहा बोलती, क्या मतलब कहाँ जाना है, कि हम सारा टाइम यहीं बैठे रहे और जब तक हमें बर्फ अपने अंदर समेट नहीं लेती तब तक हम यहीं बैठे रहे, हाथ पे हाथ धरे कुछ ना करे। बरखा बोती, पर जाएंगे कहाँ। नेहा बोती, मुझे नहीं पता, देखते हैं शायद कोई सर छुपाने की जगह मिल जाए जिससे हम इस बर्फ से थोड़ी देर के लिए तो बच पाए। जिसपे बरखा होती, ठीक है। अब जब बरखा खड़े होने लगती है तो उसका पाँव स्लिप होता है, वो फिर से गिरने ही वाली थी कि तभी नेहा उसे थाम लेती है और कहती, अब आप ना मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, अगर इस बार आप गिरी ना तो पता नहीं आपकी वजह से मैं भी कहाँ पहुँच जाऊँगी। जिसमें बरखा मुस्कुरा दिया। नेहा बोती, तू पता नहीं स्माइल क्यों कर रही है। मैं यहाँ पे बरखा नेहा का हाथ कस के पकड़ लेती है, कहती, नहीं मैं नहीं गिरूंगी, तुम मेरा हाथ बस मत छोड़ना। नेहा बोती, और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस रोड पे सारी जहाँ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, कदम कदम पे बर्फ थी, वहाँ बहुत ही संभल संभल के अपने कदम फूक फूक के रख रहे थे कि कहीं फिर से गिर ना जाए। और काफ़ी देर तक चलने के बाद अब बरखा बहुत थक चुकी थी, क्योंकि काफ़ी देर चलते रहे थे पर फिर भी कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। वो कहते हैं ना कि एक छोटे से भी कमरा भी मिल जाता ना जहाँ इन दोनों को सर छुपाने की जगह मिल जाती तो वो भी किसी महल से कम नहीं था, पर यहाँ तो वो भी नहीं था। जहाँ देखो बड़े बड़े पहाड़, वो भी बर्फ ही बर्फ, सिर्फ हर जगह सफ़ेद ही दिखाई दे रही थी, लाइक इतना स्नोफॉल हो चुकी थी। और यहाँ पे बरखा इस मौसम में भी कह रही थी, कितनी सुंदर जगह है ना, मुझे ना यहाँ पे खड़े होके पिक्स बनानी चाहिए, कितना अच्छा एंगल आता है ना। और नेहा जब बरखा की ये बात सुनती है ना, बाप रे बाप, उसको तो मन कर रहा था कि इसी पहाड़ में जाके ना वो बरखा का सर मार दे, कि हम यार इतनी बुरी कंडीशन में फंस चुके हैं, इतनी बुरी जगह में फंस चुके हैं, आने जाने का कुछ नहीं पता, कोई बचाने आएगा, हम यहाँ से बच के निकलेंगे नहीं। और मैडम को यहाँ पे सेल्फीज लेनी है, पिक्स खिंचवानी है। वाओ, नेहा मतलब लिटरली बहुत गुस्से से घूर रही थी यहाँ पे बरखा को, और नेहा मन में बहुत कोस रही थी बरखा को। अब यहाँ पे बरखा जब नेहा के एक्सप्रेशंस देखते हैं तो वो समझ जाती है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी को चाहने लगते हो ना तो आप उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो। शायद बरखा नेहा को बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी, इसलिए उसके फेस एक्सप्रेशन से ही बरखा को पता चल जाता था कि वो उस टाइम क्या सोच रही है। और फिर बरखा खांसी हो गई थी। मेरा मतलब कि नेचर से मुझे बहुत प्यार है, पर इस टाइम नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। नेहा बोलती, और फिर दोनों फिर से चलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। अब तो भाई अंधेरा होने को आया था, और ये जो पहले ये जगह बहुत सुंदर लग रही थी ना बरखा को, अब वो जगह उसे काटने को डोल रही थी। उसे उस जगह से बहुत डर लगने लगा था। उन पहाड़ों से डर लगने लगा था जिन पे बर्फ ने अपना कब्जा जमा रखा था। उन पहाड़ों पे बर्फ जम चुकी थी और अब बरखा की बैंड बज रही थी। वो देख नहीं पा रही थी उन पहाड़ों की तरफ, इसीलिए वो नेहा के शोल्डर पे यूँ अपना सर रख लेती है, यूँ अपनी आंखें छुपा लेते हैं उसके अंदर, और यूँ उसको अच्छे से पकड़ के चलना स्टार्ट कर देती। बरखा बोती, क्या कब कब पहुँचेंगे हम मेन रोड पे, हाँ कब तक चलते रहेंगे। जिसमें कहती, मेन रोड। हम मेन रोड की बात कर रही हैं, वाह, आपको लगता है कि हम कभी पहुंच पाएंगे। जिस पे अब बरखा ने आपको कहती, क्या मतलब,
नेहा बोलती अब तो कोई हेल्प आएगी तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे, ना आप इस जगह से वाकिफ हो ना मैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सड़क हमें कहाँ लेके जाए, क्या पता हम और अंदर घुसते जा रहे हो इस जंगल में। और ये लोग ऐसे ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब इन दोनों को बहुत डर लग रहा था और तभी वहाँ से कुछ आवाज़ें आने लग जाती, कुछ भयानक आवाज़ें। लाइक वो शायद वहाँ के कुछ जानवरों की थी, लेकिन वो आवाज़ बहुत अजीब थी। वो आवाज़ आज से पहले ना बरखा ने सुनी थी, ना ही नेहा ने सुनी थी, इसलिए ये आइडिया नहीं लगा पा रहे थे कि यहाँ पे कौन सा जानवर हो सकता है। ये दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे और लिटरली इन दोनों की बैंड बजी हुई थी। अब यहाँ पे नेहा बरखा को कहती रिलैक्स, मैं हूँ ना बरखा मैम, कुछ 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 नहीं होगा। नेहा बोलती तुम्हारे पास गन गन तो है ना? बरखा बोलती गन है ना, प्लीज़ बोलो हाँ। नेहा बोलती वो एक्चुअली मेरी गन वो मरकबती हेलो, ये वो मत करो, ओके साफ साफ बोलो गन है कि नहीं? नेहा बोलती नहीं। अब ये सुनते ही बरखा तो नेहा को ठक्का ही मार देती, कितनी पागल हो गया, गन साथ में नहीं रख सकती, कैसे बॉडीगार्ड हो तुम? नेहा बोलती आपने मुझे पुश क्यों किया? बरखा बोलती तुम्हारी गन कहाँ है? नेहा बोलती वो गन तो मेरी टीम के पास। जिस पे अब बरखा का पारा हाई हो जाता है कि तो तुम यहाँ क्या कर रही हो बिना गन के, मुझे सिक्योरिटी दे रही हो? लाइक वाह क्या बात है ना, मुझ पे अटैक होगा तो अटैकर्स को क्या बोलोगी? ठहरिए भाई जरा ठहरिए, मेरी गन तो मेरे टीम मेंबर्स ने संभाल के रखी हुई, उन पे जंग लग रहा था ना इसीलिए मैं लेके आती हूँ, फिर फाइट करेंगे राइट? नवती कम ऑन पर का मैम आपको इसने मजाक सोच रहा है। पर कबती तुम्हें मेरे फेस को देखकर लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? और ये स्टूपिड कैसी बूढ़ी गार्ड हो, तुम्हारे पास गन नहीं है? जिस पे यहाँ बता तो हाँ क्या हो गया, गन हमेशा रखती हूँ, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसीलिए आज वो। अब भाई बरखा नेहा को गुस्से से घूरने लग जाते, जिसमें नेहा बोलती आप इन सब का ब्लेम ना मुझे नहीं दे सकती, अगर आप वहाँ ऊंचाई से नहीं गिरती ना तो आपके चक्कर में मैं यहाँ नहीं फंसती, आपको शौक था ना, रुक जाओ स्नोफॉल देख के जाते हैं, थोड़ी मस्ती करके जाते, अब कर लिया आपने मस्ती। जिस पे अब बरखा गुस्से से नेहा को देखती है और कहती ओ तो तुम मुझे ब्लेम करी हो? नेहा बोलती हाँ मैं, अच्छा मैं तो अपनी गन छोड़ के आई ना, आप अब जो अपना मोबाइल छोड़ के आ गई उसका क्या? पर कहती एक सेकंड, नहीं मैंने क्या मोबाइल नहीं छोड़ा, मोबाइल तो मेरे पास था। नेहा बोलती कहाँ था? मोबाइल नहीं था। तो बरखा यूँ चेक करने लग जाती, उसने जो जैकेट पहनी हुई थी नेहा को कि वो तुरंत उससे उतार दिया, कहती ये लो तुम्हारी जैकेट में तो है। नेहा बोलती क्या? मोबाइल आपके पास तो आपने मुझे तो आप मैडम जी मुझे ये बात कब बताने वाली थी कि मोबाइल आपके पास है? जिस पे हो गई थी मुझे लगा तुम्हें पता होगा मेरे पास मोबाइल है। नहीं अब अगर मुझे पता होता तुम हेल्प के लिए कॉल नहीं कर देती। क्या करूँ बरखा मैं आपका? और उसके बाद नेहा जो है वो जैकेट से मोबाइल निकालती है, पर कोई फ़ायदा नहीं। वो बहुत खुश थी कि चलो मोबाइल है, हम लोकेशन भेज पाएंगे, पर जैसे मोबाइल की तरफ देखते हैं बेचारी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं थे, आधा सिग्नल भी नहीं आ रहा था, एक तो बहुत दूर की बात थी। अब यहाँ पे नेहा वापस जैकेट में मोबाइल डालते बरखा कहती लो पहन लीजिए, किसी काम का नहीं आपका ये मोबाइल। जिस पे बरखा होती है ओ हेलो मेरे मोबाइल के बारे में कुछ मत बोलना, ओके आईफोन है आईफोन, बहुत से लोग तो सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं मोबाइल के। नहीं बोलती आईफोन से अच्छा ना नोकिया रख लिया होता, एटलीस्ट सिग्नल तो आते। तो बरखा घूरने लग जाती है नेहा को, अब नेहा चुप हो जाती है और बरखा बोलती तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? हाँ भूलो मत तुम मेरे लिए काम करती हो। नेहा बोलती अच्छा अब आपको याद आ गया मैं आपके लिए काम, वैसे तो आप ही बोलती थी नहीं यू आर नॉट माई बॉडी गार्ड यू आर माई फ्रेंड। हाँ फ्रेंड्स हैं, अब तो हम अच्छे से बात करो फ्रेंड्स की तरह। अब जब फ्रेंड्स की तरह बात कर रही हूँ तो अब मुझे कह रही हो कि मैं बॉडी गार्ड हूँ, बॉडी गार्ड की तरह बिहेव करूँ? जिस पर बरखा होती ओह तो तुम मुझे अपनी फ्रेंड मानने लगी हो? तो नेहा चुप हो जाती है। तो यहाँ पे बरखा थोड़ा सा हंसती है, कहती अच्छा फ्रेंड सॉरी, आई नो मेरी वजह से हम यहाँ पे फंसे हैं, अब चलो यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, तो बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है और ऊपर से कुछ रास्ता भी नहीं पता, हम पता नहीं कब जाके यहाँ से बाहर निकलेंगे, मैं बहुत थक गई हूँ। तो बरखा थोड़ा देखती है नेहा को बहुत प्यार से, तो नेहा अपना गुस्सा साइड पे करती है और वो कहती है कि जैकेट से मोबाइल निकालिए। बरखा बोलती मोबाइल का क्या करना है, सिग्नल तो है नहीं उस पर। नेहा बोलती पर टॉर्च तो है ना मैडम, या आपके आईफोन में टॉर्च भी नहीं होती है? जिस पर बरखा बोलती हाँ टॉर्च है ना, क्यों नहीं होगी टॉर्च? और उसके बाद बरखा अपना मोबाइल निकालती है, वो टॉर्च चलाती है और फिर ये दोनों हाथ पकड़ के और बहुत धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब बर्फबारी की वजह से
इन्हें चलने में दिक्कत तो हो रही थी, पाँव स्लिप हो रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी दिक्कत जो थी वो ये थी कि इन्हें ठंड बहुत लग रही थी। अब यहाँ पे बरखा ने तो मतलब नेहा की जैकेट पहन ली थी, पर नेहा के पास कुछ भी नहीं था। उसे बहुत ठंड लग रही थी, उसने जस्ट अपनी जीन्स पहनी हुई थी, ऊपर उसने ब्लैक कलर की एक शर्ट पहनी हुई थी, वो बटन्स वाली। अब उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और वो उसकी स्लीव्स जो है वो थोड़े से ऊपर थे, तो उन्हें बिल्कुल अच्छे से करने लगते, अपनी उंगलियों पे खींचने लगते कि थोड़ी उंगलियों पे जो ठंड है वो कम हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। अब बरखा जैसे ये नोट करती है, वो समझ जाती है कि नेहा को बहुत ठंड लग रही है। बरखा जैकेट उतारती है और नेहा को बोलती है, लो अपना जैकेट पहन लो, मुझे नहीं पहनना ये। जिस पे नेहा बोलती है, पर क्यों बरखा मैम, आपको ठंड नहीं लगी? तो कहती नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही है, तुम पहनो इसे। जिस पे नेहा बोलती नहीं नहीं, आप ही पहने रखिए, मैं ठीक हूँ, वैसे भी मुझे ठंड नहीं लगती। बरखा बोलती हाँ हाँ, आपको ठंड क्यों लगेगी, आप इंसान थोड़ी हो, आप तो पता नहीं कौन सी प्लेनेट से आई हुई कोई वो हो ना। तो कहती वो क्या? पर क्या होती, अरे समझ आओ ना, वर्ड नहीं आ रहा अभी ज़ुबान पे। नेहा बोलती अरे अरे अरे, इतनी बड़ी सिंगर जो अपने आवाज़ से, अपने बातों से लोगों को घुमा देती है, अपने शब्दों से लोगों को घुमा देती है, उसको शब्द नहीं आ रहे ज़ुबान पे। तो कहती क्या है, हाँ मैं भी इंसान हूँ, समझी, कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना, मतलब माइंड में है वो वर्ड, ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, समझ जाओ ना, पता होगा दूसरे प्लेनेट से कौन आते हैं। तो उसपे कहती एलियन आते हैं मैडम, एलियन। तो कहती हाँ जी, तो एलियन हो तुम जो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? शायद एलियंस को भी ठंड लगती होगी, तो तुम कौन हो बताना जरा। पर कब की बात सुन के नहीं बती लाइए मेरी जैकेट दीजिए, मैं पहन ही लेती हूँ। तो उन्हें इतना बोल के अपना जैकेट बड़का से लेती है और उसे आराम से वेयर कर लेती है। फिर से दोनों चलने लगते हैं अपने यहाँ को जैकेट देने के लिए, जैकेट पहनाने के लिए। बरखा ने बोल तो दिया था कि उसे ठंड नहीं लग रही है, पर एक्चुअली में तो उसे बहुत ठंड लग रही थी। ऊपर से उसकी साड़ी में ना हर तरफ से हवा अंदर को घुस रही थी, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो अपने हाथों को यूरोप करने लगी चाहती है, क्योंकि स्लीवलेस थे उसके सहारे और अपने शोल्डर्स के यूरोप करती है, और बहुत मुश्किल से चल रही थी। अब थोड़ी ही देर में नेहा समझ जाती है, वो अपना जैकेट उतारती है और फिर से बरखा को पहनाने लगती है। बरखा कहती नहीं नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती। जिससे नेहा बोलती चुपचाप से पहन लीजिए, मुझे पता है आपके ठंड के मारे बुरी हाल हो रहा है, तो पहन लो, इतना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बरखा चुपचाप से पहन लेती है। अब ये लोग चलते चलते बहुत दूर निकल आए थे। अब यहाँ पे नेहा बोलती है कि चलने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे नहीं लगता हमें सर छुपाने का कोई भी आज सहारा मिलने वाला है। अब बरखा बोलती प्लीज़ ऐसे तो मत बोलो यार, बहुत रात हो रही है, हम क्या ऐसे रोड पे सोने वाले हैं क्या? जिस पे नेहा कहती मुझे तो यही लग रहा है। अब बरखा बेचारी अपना सर पकड़ लेते, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर एक बात तो तय थी, अगर इस तरह खुले में इतनी ठंड में सोए ना, तो सुबह तक वाकई इनकी कुल्फी जमने वाली थी। अब तभी नेहा बरखा के चूजू से फेस को देखती है, जो टेंशन के मारे एकदम छोटू सा हो गया था। तभी नेहा उसका मूड ठीक करने के लिए थोड़ा सा हंसी मजाक करने लगती है, पर कोई फ़ायदा नहीं था। तो नेहा बरखा का हाथ पकड़ती है, उसके फेस को टच करती है, कहती आई प्रॉमिस यू बरखा, मैं आपको यहाँ से सही सलामत निकालूंगी, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ विश्वास रखिए, हमें बस थोड़ा आगे चलना होगा, शायद आगे कुछ मिल जाए। जिस पे बरखा होती और फिर ये दोनों फिर से चलने लग जाते। अब यहाँ पे चलते 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 न जाने ने कितने घंटे बीत चुके थे। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था इन्हें, इतना तो आइडिया हो चुका था भाई, कहीं आधी रात तो गुजर चुकी है, आधी रात तक चलते हैं फिर भी कुछ नहीं, तो मतलब आगे भी चलना वेस्ट ही है, शायद आगे भी इन्हें कुछ ना मिले। अब इतनी इनका दिल मतलब एकदम से खट्टा हो जाता है, बहुत निराश हो जाते हैं और उधर ही नीचे बैठ जाते हैं। अब ठंड बहुत थी, इसीलिए बरखा जो है वो नेहा के शोल्डर पे सर रख लेती है और नेहा भी उसे यूँ हग कर लेती है। बरखा बोलती मुझे नहीं लगता कि हम निकल पाएंगे, लगता है रात भर इसी ठंड को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस पे नेहा बोलती इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तो बरखा अपना सर यूँ उठाती है और नेहा की तरफ देखती है, उसकी आंखों में कहती सच में कुछ नहीं होने दोगी ना? बरखा बोलती बोलो कुछ नहीं होने दोगी ना मुझे? नेहा बोलती हाँ मैम, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इतने में मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है, इन्होंने फ्लैश लाइट ऑन करके नीचे रखा हुआ था, जिससे रोशनी आ रही थी, दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। पर जैसे लाइट ऑफ होती है, बाप रे बाप, घना अंधेरा छा जाता है, हर तरफ सन्नाटे सन्नाटा, फुल अंधेरा। ये दोनों इवन एक दूसरे को तो क्या अपने अपने हाथ तक नहीं देख पा रहे थे, इतना घना अंधेरा हो चुका था। दोनों ही बहुत डर जाते हैं, और यहाँ पे बरखा तो चीखे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तो नेहा उसे हक कर लेते थी, इट्स ओके बरखा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। नेहा फुल कोशिश करती है कि वो बरखा को शांत करा पाए, पर ऐसा नहीं होता। बरखा भी बहुत पैनिक कर रही थी, जिस पे अब नेहा
बरखा को बहुत टाइटली हग कर देती है, बहुत ज़्यादा टाइटली हग करती है, क्योंकि हानिया खुद भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और बरखा भी उसे बहुत टाइटली हग कर लेती है। अब ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को बस सीने से लगाए और खड़े रहते हैं। दोनों ही उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये लोग अब यहाँ से निकल पाएंगे। इन्हें यही लगता है कि सुबह सवेरा होने के बाद ही शायद कोई इन्हें अब ढूंढने आ पाए। इतना सोच के ये दोनों बस खड़े रहते हैं। अब इन दोनों का सहारा सिर्फ एक दूसरे का था और कोई सहारा नहीं था, इसलिए दोनों एक दूसरे को हक किए बस वहीं पे नीचे ही लेट जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते तो भाई कब की कुल्फ़ी जम जाती। इसीलिए यहाँ पे नेहा नीचे और बरखा उसके ऊपर लेटी हुई थी। फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा थी, बरखा काँप रही थी, यहाँ नेहा भी काँप रही थी, क्योंकि लेटे भी तो ये लोग बर्फ़ पे ही थे। अब यहाँ पे नेहा जब बरखा को हक किया हुआ था तो उसकी कमर पे यूँ अपने हाथ को बार बार यूँ रब कर रही थी, ताकि उसको थोड़ा सा गर्म फील हो। अब यहाँ पे बरखा कहती है, मुझे लगता है कि मैं अपनी बहन को लास्ट टाइम देख भी नहीं पाऊंगी। जिस पर नेहा बोलती, कैसे कुछ नहीं होगा बरखा मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ हम यहाँ से सही सलामत निकलेंगे। बरखा बोलती, तुम क्या ही कर लोगी, तुमने सब करके देख लिया, पर शायद यही मरना हमारा नसीब है। नेहा बोलती, मरना होगा ना तो सिर्फ मैं मरूंगी, पर आपको नहीं मरने दूंगी, एंड आई प्रॉमिस डैट। इतना बोल के नेहा उसके पीठ पे बहुत जोर जोर से रब करने लगती है, और तभी वहाँ पे हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। अब ये रोशनी इन्हें उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही थी, उम्मीद का सवेरा दिखाई दे रहा था। दोनों खुश हो जाते हैं। बरखा तुरंत नेहा के ऊपर चढ़ती है, नेहा भी तुरंत खड़ी हो जाती है और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था और बस बिना सोचे समझे पागलों की तरह दौड़े जा रहे थे। तभी वहाँ पे जो है किसी आदमी की आवाज़ आती है। बरखा बोलती, कौन है वहाँ पे, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं प्लीज़। और तभी एक लाइट इनकी तरफ आती है और ये दोनों तुरंत अपनी आंखों पे हाथ रखते हैं, और तभी एक आदमी चलता हुआ इनके पास आता है। जिस पे बरखा बोलती, कौन है आप, ये टॉर्च प्लीज़ हमारी आंखों से नीचे खींचिए प्लीज़, आंखों में चुभ रही है। तभी वो इंसान टॉर्च अपनी तरफ करता है और वो एक आदमी था, जिसे देख के नेहा तुरंत बरखा को पीछे करती है और सामने आ जाती है फुल प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड बनते हुए। जिस पे वो आदमी बोलते हैं, हे रिलैक्स, मैं तुम दोनों को हार्म नहीं करना चाहता, तुम लोग यहाँ पे क्या करो, ये सेफ नहीं है, वापस अपने घर जाओ। जिस पे बरखा बोलते हैं कि अगर हम जा सकते तो हम कब का जा चुके होते। तभी नेहा उसे सारी सिचुएशन समझाती है, पर वो ये नहीं बताती कि ये इसके साथ सिंगर है, सुपरस्टार है, कुछ भी नहीं। वो बस इतना बताते हैं कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, यहाँ घूमने के लिए आए थे और ऊपर से नीचे गिर गए, पता नहीं कहाँ पहुँच गए, हमें नहीं पता हम इस टाइम कहाँ हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तभी वो आदमी कहते हैं, ओह अच्छा, फिर तो भगवान का धन्यवाद करो कि तुम दोनों ज़िंदा हो। वहाँ से जो भी आज तक स्लिप हुआ है कभी ज़िंदा नहीं मिला। उनकी लाशें ही मिली हैं, वो भी अगले दिन बर्फ़ में लिपटी हुई, जिस पे अब नेहा और बरखा दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उस आदमी को घूरने लग जाते हैं। वो आदमी बोलता है कि चलो मेरे साथ, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो। बरखा चलने लगती है, पर नेहा उसका हाथ थामते कहती है, हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते। जिस पे बरखा बोलती है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी बात नहीं सुनी, अगर रात यहीं गुजारी तो मर जाएंगे, कुल्फी जम जाएगी हमारी। नेहा बोलती है, अगर इसके साथ गए तो सेफ है, क्या भरोसा इस बात का। तभी वो आदमी कहता है कि तुम लोग को यही रहना तो रहो, मैं तो जा रहा हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बरखा नेहा को बोलती, मैं यहाँ के रह के मरना नहीं चाहती, इसलिए चलो यहाँ से। तो नेहा भी मान जाती है। अब वो आदमी जो है वो चलते-चलते इन्हें कहीं लेके जाने लगता है, पर वो भी तकरीबन हाफ एन आवर की वॉक करवाता है, जिससे दोनों बहुत थक जाते हैं। पहले भी काफ़ी घंटों से ये लोग चल रहे थे और अब फिर से इतना चलना पड़ता है। आप इन्हें उससे पूछते हैं कि आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो और कितना चलना पड़ेगा? आप काफ़ी समय से चल रहे हैं, बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर ले। तो कहते हैं, अगर आराम किया तो यहाँ के जंगली जानवर हमें खा जाएँगे, ये उनका टाइम है बाहर निकलने का, हमारा नहीं। हमें जल्दी से सेफ जगह पे पहुँचना होगा। जिस पे नेहा बोलती, लेकिन सेफ जगह कितनी दूर है, इतना तो बता दो। तो बोलते, बस थोड़ी देर और फिर फाइनली ये लोग चलते चलते एक कंपाउंड के बाहर पहुंच जाते हैं। वो एक छोटा सा कंपाउंड सा बना हुआ था, ये लोग उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो है वो 2 रूम थे। बहुत छोटे-छोटे से, वहाँ पे इतने छोटे-छोटे रूम बने होते, कोई एक ही इंसान रह सकता था। वो एक कंपाउंड इन्हें दे देता है कि तुम दोनों यहाँ रहो, दूसरे कंपाउंड में चला जाता है। अब यहाँ पे बरखा कहती है, थैंक गॉड यहाँ आने के बाद कुछ अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे। मुझे मुझे प्यास लगी है। नेहा बोलती, "पर पानी, मैं पानी का पता करती हूँ।" नेहा इतना बोल के बाहर जाती है कि तभी वो आदमी इन्हें पानी ला के देता है। अब नेहा उसे घूरने लगती है। नेहा को उस पे विश्वास नहीं था, मुझसे पानी लिए तो लेती है पर पानी को पीती नहीं है। पर वो जैसे ही वापस रूम में आती है, बरखा उसके हाथ से पानी लेके तुरंत पीने लग जाती है। नेहा उसे मना करती है, जिस पे बरखा बोलती है, पानी बहुत गर्म है, इस टाइम अगर ये नहीं पिया तो ठंड से मर जाऊँगी मैं।
नेहा बोलती है हम उस आदमी पे विश्वास नहीं कर सकते, इस पानी में कुछ मिला हुआ हो सकता है। बरखा बोलती तुमने नहीं पीना ना, तुम मत पियो पर मुझे मत रोको। बरखा तो जल्दी जल्दी वो गर्म पानी पी लेती है। यहाँ पे अब नेहा को थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए वो बरखा को बोलती है कि आप रेस्ट करो, मैं अभी आ जाऊँ। इतना बोल के वो उस दूसरे रूम के बाहर से झांकने लग जाते उस इंसान को। वो इंसान अंदर, उसके पास छोटा सा सिलेंडर टाइप सा पड़ा था जिसमें वो पानी गर्म कर रहा था और खुद भी बैठ के पी रहा था। अब नेहा उसे पानी पीते हुए देखती है और आसपास देखती है और कुछ भी नहीं था। उसने एक ही बोतल से पानी डाला था और उसी को गर्म करके पिया था। तो नेहा को विश्वास तो हो जाता है कि इस पानी में कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ मिला होता तो वो खुद ये पानी नहीं पीता। अब यहाँ पे नेहा उस लड़के को, मतलब उस आदमी को ऑब्जर्व करने लगती है। उसे लड़का कहना सही नहीं होगा क्योंकि वो शायद 35-30 की एज के अराउंड होगा। तब यहाँ पे वो नेहा को देख लेता है, वो हँसता है और कहता है अंदर आ जाओ। तो नेहा अंदर चली जाती है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी-सी बातें होती है। नेहा उसे बोलती है कि आप हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? जिस पे वो अपनी ही एक स्टोरी सुनाने लगता है कि मैंने ये कंपाउंड सिर्फ़ इसीलिए खोला है कि अगर यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंटली रात में फँस जाए तो मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। इसलिए मैं रात में 2-3 दफ़ा बाहर चक्कर लगाने जाता हूँ। कोई भी फँसा हुआ इंसान मिले तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। नेहा बोलती आजकल के दौर में कोई इतना अच्छा नहीं होता, तो आप ये काम क्यों करते हो? तभी वो आदमी पास में खड़े हुए पड़ी हुई, मतलब एक पिक की तरफ इशारा करता है। नेहा उस पिक को उठा के लाती है, कहती है आप इसकी तरफ इशारा कर रहे थे? तो वो बोलता है हाँ। तो उसमें ना एक छोटे से बच्चे की पिक थी। वो बच्चा अराउंड 12-13 की एज का होगा और वो फिर बताता है कि ये मेरा बेटा है। एक रात हमारे बीच थोड़ी-सी आर्ग्यू हुई और वो घर छोड़ के बाहर निकल गया। इन्हीं दिनों की बात थी, बर्फ़बारी बहुत हो रही थी और उसका भी पाँव स्लिप हुआ और वो भी इसी तरह फँस गया था। उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं था और हम सुबह पहुँचे, तब तक सर्दी के मारे वो दम तोड़ चुका था। बस तब से ही मैं जब भी बर्फ़बारी होती है रात में इसी तरह आ जाता है। और ये कंपार्टमेंट मैंने सिर्फ़ इसलिए बनाया ताकि जो भी यहाँ फँसा हो वो यहाँ आके अपनी जान बचा सके, इसलिए मैं इसे कभी लॉक नहीं करता, ये हमेशा खुला रहता है। और यहाँ पे कुछ खाने-पीने की ज़रूरी सामान भी। नेहा उन सब चीज़ों को देखती है, उस आदमी को देखती है, उसे उसकी स्टोरी पे यकीन हो भी रहा था और नहीं भी हो रहा था। तो वो आदमी नेहा को देखता कहता तुम्हें अभी भी डाउट है ना? सही कहते हैं लोग, अच्छे लोगों की कदर नहीं है ना? तो नेहा कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच सर। इतना बोल के नेहा वापस बरखा के पास आ जाती है। अब वो देखती है बरखा सो चुकी है पर ठंड के मारे वो काँप रही है। अब नेहा बरखा के पास आती है, वो उसके हाथों पैरों को रब करने लगती है पर बरखा के हाथ पैर भी फ्रीज़ हो रहे थे क्योंकि बहुत ठंड थी। अब यहाँ नेहा उस आदमी के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अगर एक भी ब्लैंकेट मिल जाए तो बहुत है। तो वो आदमी एक ब्लैंकेट दे देता है क्योंकि उसके पास खुद 2 थे, एक वो खुद लेता है, एक इन्हें दे देता है। अब बरखा को वो आके उड़ा देती है पर नींद नींद अब नेहा को नहीं आ रही थी ठंड की वज़ह से, वो भी बहुत काँप रही थी। वो अपने हाथों को बार-बार रब कर रही थी। तभी बरखा हल्की सी आँखें खोलती है, वो नेहा को देखती है जो बरखा से थोड़ी ही दूर बैठी अपने हाथों को बार-बार रब कर रही थी। तभी अब बरखा नेहा को इशारा करती है और अपने पास बुलाती है। नेहा बोलती है जी मैम आपको कुछ चाहिए? तो बरखा अपने यो ब्लैंकेट को हल्का सा खोलती है और उसे इशारा करती है कि अंदर आ जाओ। नेहा बोलती है नो मैम आई एम फाइन। तो बरखा आँख से इशारा करती है और नेहा उसकी आंखों को इशारों को अच्छे से समझ जाती है और वो बरखा की ब्लैंकेट में आ जाती है। वो जैसे बरखा की ब्लैंकेट में आती है बरखा तो उसे हक कर लेती है क्योंकि बरखा को इस टाइम सुकून चाहिए था, थोड़ी सी गर्माइश चाहिए थी जो उसे शायद अब बरखा से मिल रही थी। इसलिए बरखा को हग करते-करते वो तो एकदम बरखा मतलब नेहा को हग करते-करते बरखा एकदम ऊपर आ जाती है नेहा के। अब थोड़ा-सा नेहा को भी सुकून मिलता है, बरखा उसके ऊपर थी तो उसे हल्की-सी ठंड कम लग रही थी। अब नेहा थोड़ी गहरी साँस लेती है और बरखा बोलती बहुत डर लग रही है, ज़रा पीठ को ऐसे रब करो ना जैसे पहले कर रही थी। जिसे सुन के थोड़ा-सा नेहा मुस्कुराती है और वो बरखा के पेट पे अपने दोनों हाथों को रब करने लगता है, वो भी ज़ोर-ज़ोर से। अब बरखा को थोड़ा अच्छा लगने लगता है जिससे बरखा आँखें बंद करती है और फिर से सो जाती है। अब नेहा बरखा को देखती है, वो थोड़ा-सा मुस्कुराती है और बस बार-बार बरखा को ही देखे जा रही थी। तभी उसे थोड़ी देर में बरखा के मुँह से कुछ आवाज़ आने लगती है, लाइक जैसे धीरे-धीरे वो कुछ बोल रही हो। तभी नेहा बोलती बरखा मैम आर यू ओके? पर तभी नेहा को रियलाइज़ होता है कि बरखा तो नींद में है, वो नींद में कुछ बोल रही है। नेहा हँसने लग जाती है और वो कहती ओह! तो बरखा मैम को नींद में बोलने की आदत है, इसीलिए नेहा इग्नोर करती है इस चीज़ को और फिर से सो जाती है। यहाँ बरखा एकदम से उठती है और इतनी सर्दी में भी उसे पसीना आया हुआ है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठती है। नेहा भी उठ जाती है, कहती क्या हुआ बरखा मैम आप ठीक तो हो ना? तभी वो बरखा को देखती है जो फुल पसीने-पसीने, माथे में सारा पसीना ही था।
नेहा उसका पसीना पोंछती कहती क्या हुआ इतनी सर्दी में भी आपको पसीना क्यों आ रहा है? आप ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो रही? जिस पे बरखा कुछ भी नहीं बोलती है। वो इतनी डरी हुई थी कि वो बस नेहा को जकड़ के हकड़ लेती है। नेहा भी उसे कस के हकड़ती है, कहती आर यू ओके? रिलैक्स, मैं हूं ना। नेहा नेहा है ना आपके पास? आपको कुछ नहीं होगा बरखा मैम, आई प्रॉमिस। बरखा बोलती प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नेहा बोलती मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, लेकिन बचाना किससे है? तो बरखा कुछ भी नहीं बोलती, बस इतना बोले जाती कि मुझे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और वो बहुत ज़्यादा काँप रही थी। अब बरखा उसे सीने से लगाए उसके बैक को बार-बार रब कर रही थी कि नेहा थोड़ा रिलैक्स करवा पाए बरखा को, पर बरखा रिलैक्स नहीं हो रही थी। ऊपर से ठंड से भी वो काँप रही थी, ऊपर से माथे पे पसीने और बाकी बॉडी ठंड से काँप रही थी। अब ये देख के नेहा बहुत कन्फ्यूज़ थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या? सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, जाने से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है यार, कि अगर अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना आज की वीडियो का कौन सा पार्ट या कौन सा डायलॉग या फिर इनका कौन सा मोमेंट आपको अच्छा लगा है, और आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये तो बहुत ही ख़राब बात है। अच्छे बच्चे बनो, गंदे बच्चे ना बनो। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा, बाय बाय।